एक दिन एक दासी जो महल के अंदर सेवा में रहती थी, वो दासी महल की सेवा से निवृत्त होकर जब अपने घर गई तो अपने पड़ोसन से वर्णन कर रही थी, क्या बात है, कौशल्या कुमार कितने सुंदर हैं, उनका मुखमंडल कितना अद्भुत है, मन करता है निहारती रहूं लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, सेवा समाप्त होने पर मुझे महल से बाहर आना पड़ता है। रामलला के दर्शन के सुख का वो जब वर्णन कर रही थी तो उसकी पड़ोस में रहने वाली स्त्री सुनकर के लालायित हो गई, मुझे भी रामलला का दर्शन हो, और उससे रहा नहीं गया मन। आधी रात को ही उठ करके चल पड़ी। क्यों? बोले प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है। अगर वो पागल नहीं हुआ इसका मतलब वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी का मतलब ही है पागल हो जाना। वो पागल हो गई, रात के 12 बजे उठ करके चल पड़ी, मैं रामलला का दर्शन करूंगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कौन रात के 12 बजे महल में जाने देगा, राजद्वार बंद होगा, सिपाही सैनिक लगे होंगे, लेकिन वो तो प्रेम में पागल थी, आकर के द्वार पर खड़ी हो गई। और महाराज दशरथ के राजद्वार पर खड़ी है, द्वार बंद है, रो रही है, मैं कैसे रामलला को देखूं। जब वो रोने लगी तो भीतर रघुनाथ जी पलंग पर लेटे थे, मैया की गोद में थे, मैया के पास में थे। लेकिन जब बाहर वो भक्ता रोने लगी, वो दासी रोने लगी, तो भीतर ठाकुर जी भी रोने लगे जोर जोर से। ठाकुर जी भी रोने लगे। क्यों? बोले भगवान का नियम है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता। जे जथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। अगर तुम भगवान के लिए रोओगे तो भगवान तुम्हारे लिए रोएंगे, अगर तुम भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान तुमसे प्रेम करेंगे, भगवान से तुम निश्चल भाव से जुड़ोगे तो भगवान भी तुमसे निश्चल भाव से जुड़े, और भगवान से तुमने चालाकी की, चतुराई की, तो भगवान तुमसे भी चतुर है। लोग भगवान से भी चतुराई करते हैं। क्या करते हैं? बोले 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ा करके करोड़ों लेना चाहते हैं। भगवान कहते हैं बड़े चतुर हो तुम, हम तुमसे भी बड़े चतुर हैं। नकली सामान देकर के असली लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा नकली भेंट करोगे तो नकली मिलेगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। रावण ने यही बुद्धिमानी की। रावण बड़ा चतुर बन रहा था। रावण पंडित था, वेद पढ़ा था। उसने वेदों में पढ़ा कि हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। ऋग्वेद के इस मंत्र को रावण ने भी पढ़ा होगा, वेद का विद्वान था। उसने विचार किया कि धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जो है, हरिणीम जो हरि की प्रिया है इसलिए हरिणीम, वो कौन है? बोले वही सीता के रूप में प्रकट है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। जब नारायण राम बनते हैं तो लक्ष्मी सीता बनती है, नारायण जब कृष्ण बनते हैं तो वो रुक्मिणी बनती है। रावण को मालूम था। रावण ने सोचा कि ये लक्ष्मी ही तो सीता है, क्यों ना मैं सीता को ले आऊं। मेरे यहां लक्ष्मी आ जाएगी तो मेरी लंका का ऐश्वर्य और बढ़ जाएगा। लेकिन लक्ष्मी को पाने के लिए रावण ने क्या किया? बोले नकली सोने का मृग भेंट किया। रावण ने सोचा कि नकली सोने का मृग दे करके असली सीता लेकर के चले जाएं। तो भगवान ने कहा तुम बड़े चतुर बन रहे हो, तुम्हारे 10 खोपड़ी है इसलिए 10 बुद्धि लगा रहे हो। एक बुद्धि लगाता रावण तो ठीक था, लेकिन 10 खोपड़ी में बुद्धि थी महाराज। रावण ने सोचा ये नकली सोने का मृग दे दे और असली सोने की सीता स्वर्णमयी लक्ष्मी हिरण्यवर्णाम हरिणीम मैं प्राप्त करूं। तो भगवान ने कहा जब तुम नकली सामान भेंट करोगे तो तुमको भी नकली ही प्रसाद मिलेगा, क्योंकि मंदिर का नियम है। मंदिर में आप लड्डू चढ़ाओगे तो वही लड्डू प्रसाद में आपको मिलेगा, बतासा चढ़ाओगे तो बतासा मिलेगा, और लाई चढ़ाओगे, गुड़ चढ़ाओगे तो वही प्रसाद तुमको मिलेगा।
ये सोचो कि हम गुड़ चढ़ावें और मालपुआ प्रसाद मिले, कैसे मिलेगा? सब जगह आप मंदिर में जाते हो, जो आप प्रसाद लेके जाते हो वही तो प्रसाद फिर मिलता है आपको। तो भगवान के यहां भेंट करने के लिए रावण क्या ले गया? बोले नकली सोने का मृगमारीच को ले गया। भगवान ने कहा जब तुम नकली माल लेकर के आ रहे हो तो तुमको भी नकली सीता मिलेगी, असली सीता नहीं मिलेगी। और जब तक मारीच आवे उसके पहले राम जी ने नकली सीता तैयार कर दी। असली सीता जी से कहा आप तो अग्नि में जाओ, तुम पावक मह करो निवासा, जबलक करो निशाचर नासा, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान ने नकली सीता तैयार कर दी और रावण नकली सीता जी को लेकर चला गया। परिणाम क्या हुआ? बोले लंका का ऐश्वर्य बढ़ा नहीं, बल्कि जो था वो भी नष्ट हो गया। क्यों? बोले असली लक्ष्मी जी जाती तब तो लंका का कल्याण ही हो जाता, नकली सीता ले गया। असली सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई, तुम पावक मह करो निवास। बोले असली लक्ष्मी और नकली लक्ष्मी में अंतर क्या है? अगर ये विचार करो, बोले देखने में दोनों एक जैसी दिखती, जिन सीता को रावण ले गया वो सीता भी ठीक वैसी दिखती। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों में बाह्य दृष्टि से तो समानता दिखाई पड़ेगी, लेकिन अंतर सूक्ष्म है। क्या अंतर है? बोले लक्ष्मी आएगी तो अकेले नहीं आएगी, नारायण के साथ आएगी। लक्ष्मी आएंगी तो अकेले नहीं आएंगी, नारायण के साथ आएंगी। और जो नारायण को छोड़ करके आएगी वो लक्ष्मी नहीं आएगी, वो अलक्ष्मी आएगी और तुम्हारा सर्वनाश करा देगी। बोले महाराज हम कैसे जाने कि लक्ष्मी आई कि अलक्ष्मी आई? बोले लक्ष्मी जब आती हैं नारायण के साथ तो किस वाहन पर आती है? गरुड़ पर बैठ करके आती है। नारायण गरुड़ पर विराजमान होते हैं और लक्ष्मी उनके साथ बैठ करके आती है। गरुड़ जी कौन है? बोले ज्ञान स्वरूप है। लक्ष्मी आएगी तो गरुड़ पर बैठ करके आएगी, तुम्हें ज्ञान का दर्शन होगा, ज्ञान संपन्न हो जाओ। और जब लक्ष्मी अकेले आती है अलक्ष्मी के रूप में, तब किस पे आती? बोले उल्लू पे बैठ के आती है। कभी देखा है ना, दीपावली के समय में लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, लेकिन नारायण के सहित लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, अकेले लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास एक उल्लू बना रहता है, देखा है ना। दुर्गा पूजा में भी नवरात्रि में दुर्गा जी की मूर्तियां बनती हैं, लक्ष्मी की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, तो लक्ष्मी अकेले रहती तो उनके चरणों के पास उल्लू बना रहता। उल्लू के आसन पर विराजमान रहते, उलूक आसन पर, और सरस्वती हंस के आसन पर, और दुर्गा सिंह के आसन पर। मतलब क्या है? बोले लक्ष्मी अकेले होगी तो उल्लू पर बैठ के आएंगे, और वो अलक्ष्मी वो तुमको उल्लू बना करके चली जाएंगे। समझ लेना, तुम उल्लू बन जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। और नारायण के साथ आएंगी तो तुम्हारा कल्याण करेगा। बोले धन आ रहा है, खूब माल आ रहा है, कैसे जाने कि लक्ष्मी आ रही है कि अलक्ष्मी आ रही है? तो संत कहते हैं घर में धन आने लग जाए, संपत्ति आने लग जाए, व्यापार कारोबार बढ़ गया, धन आने पर अगर तुम्हारी बुद्धि में यह भाव आता है कि हम कथा सुने, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ में जाएं, भंडारा करें, मंदिर का जीर्णोद्धार करें, ऐसे सत्कर्म करने की वृत्ति उत्पन्न होती है, तो समझ लेना नारायण के साथ लक्ष्मी आई है। और घर में लक्ष्मी आने के बाद ऐसो आराम और 5 स्टार 7 स्टार होटल दिखाई पड़ने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, तुमको उल्लू बना करके चली जाए, तुम्हारा सर्वनाश करके जाए। लक्ष्मी नारायण के साथ जब आती हैं तो कल्याण प्रदा होती है, वो कल्याण करती है। तो रावण ने नकली सोने का मृग भेंट किया, तो भगवान ने भी नकली सीता दे दी। अकेले सीता जी गई, परिणाम क्या हुआ? बोले वही सीता जी हैं। कौन सी सीता जी? गोस्वामी जी कहते हैं सर्वश्रेयस्करीं सीताम
न तो हम राम वल्लभाम सर्वश्रेयस्करीम सीताम, जो समस्त श्रेय को देने वाली हैं, वही सीता जी जब लंका में पहुंची तो क्या हुआ? बोले काल रात्रि निश्चर कुल केरी और तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, पूरे लंका के निशाचरों के लिए काल रात्रि बन गई और संपूर्ण लंका का विनाश करके तब वहां से लौटी। कहने का भाव कि भगवान कहते हैं जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वो दासी द्वार पर रो रही थी तो भगवान भी भीतर रोने लगे, रामलला सरकार। यहीं से इतनी बात उधर चली गई, क्योंकि ये साधु वाली कथा है। साधु की कथा ऐसे ही होती है, ज्यों केला की पात में पात पात में पात, त्यों साधु की बात में बात बात में बात। तो एक बात से दूसरी बात, बात से तीसरी बात, लेकिन कोई भी बात निरर्थक नहीं है, कोई अनर्गल बात मैंने नहीं कही। कहने का भाव कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तो वो दासी जब द्वार पर रोने लगी तो भगवान भी भीतर रोने लगे। रामलला सरकार चौंक गए, नींद खुल गई और रोने लगे। मैया कौशल्या ने चुप कराया, नहीं चुप हो रहे, रोते जा रहे। महारानी केकई जग गई, सुमित्रा जी जग गई, तीनों रानियां आ गई। बोले क्या बात है रामलला, क्यों रो रहे हैं? महारानी कौशल्या ने कहा पता नहीं क्या हो गया, बालक को रो रहा है। महारानी केकई ने कहा लाओ मैं चुप कराती हूं। गोद में लेकर के वो दुलार करने लगी, लाड करने लगी, लेकिन रामलला चुप नहीं हुए। श्री दशरथ जी महाराज की भी नींद खुल गई। श्री दशरथ जी ने कहा महारानी क्या हुआ, बालक क्यों रो रहा है? महारानी कौशल्या केकई सुमित्रा तीनों रानियों ने कहा महाराज पता नहीं क्या हो गया, अचानक रोने लगा, चुप ही नहीं हो रहा। दशरथ जी महाराज आए और दशरथ जी महाराज ने रामलला को गोद में ले लिया, चुप कराने लगे। श्री दशरथ जी महाराज ने जब रामलला को गोद में ले लिया तब ठाकुर जी ने सोचा अब हमारा काम बन जाएगा। क्यों? बोले जब माताएं लाल जी को गोद में लेती हैं तो लाल जी माताओं के वश में रहती हैं, और जब पिताजी गोद में लेते हैं लाल जी को तो पिताजी लाल जी के वश में हो जाते हैं। क्योंकि दशरथ जी इतने स्नेही हैं कि राम जी जानते हैं पिताजी मुझे गोद में लेंगे तो मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे पिताजी को नचा लूंगा, क्योंकि पिताजी अत्यंत प्रेमी। दशरथ जी महाराज तो दशरथ जी ने जब गोद में लिया तो रामलला और जोर जोर से रोने लगे। दशरथ जी ने कहा बेटा क्या बात? तो हाथ उठा करके ऐसे इशारा करने लगे। रात्रि के 12 बजे ये सब करते करते 1-2 बज गए। रामलला ने इशारा किया आगे की ओर। दशरथ जी ने कहा अच्छा बेटा आगे चलें, आंगन में चलें। चलो चलो चलो। रामलला को लेकर के टहलते हुए आंगन में आए, वहां टहलने लगे। रामलला ने फिर आगे इशारा किया इसे रोते हुए। दशरथ जी ने कहा अच्छा दूसरे आंगन में चलें। दूसरे आंगन में, तीसरे आंगन में, चौथे आंगन में, 7 आंगन पार करके महल के द्वार पर जब दशरथ जी आ गए लाल जी को लेकर के, लाल जी रो रहे हैं, इशारा कर रहे हैं गेट खोलो, बोल नहीं रहे, इशारा कर। द्वार पर जो प्रहरी खड़े थे उन प्रहरियों ने देखा अर्धरात्रि में महाराज यहां पधारे। प्रहरी दौड़ करके नीचे आए, उन्होंने कहा महाराज क्या बात, अर्धरात्रि में आपका आगमन? दशरथ जी ने कहा मैं अपने बालक की प्रसन्नता के लिए आया हूं और मेरा बालक कहता है द्वार खोलो। सेवकों ने कहा अर्धरात्रि में द्वार खोलना? दशरथ जी ने कहा मेरे लाला की इच्छा है द्वार खोला जाए। सिपाहियों ने राजद द्वार खोला। रात्रि के लगभग 3 बज गए थे जब द्वार खोला सिपाहियों ने, तो दशरथ जी लाल जी को लेकर के ज्यों ही द्वार से बाहर निकले तो देखते क्या है, एक दासी द्वार पर खड़ी थी, रो रही थी, उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था। लाल जी को उसने देखा और लाल जी ने जब उस दासी को देखा तो लाल जी किलकारी मार करके हंसने लगे। लाल जी का रोना बंद हो गया। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे। अवलोक हो शोक विमोचन को, ऐसे शोक विमोचन रघुनाथ जी को देख करके वो प्रसन्न हो गए और रघुनाथ जी भी किलकारी मार करके हंसने लगे।
उस दासी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए रात्रि में भगवान ऐसी लीला करते हुए निकल करके महल के द्वार तक आए। जब ठाकुर जी हंसने लगे रामलला सरकार, तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा कि हे देवी, तुझे देख करके मेरा बालक प्रसन्न हो गया, मांगो क्या चाहिए। तुमने मेरे बालक को प्रसन्न कर दिया, मेरा बालक रो रहा था, हंसने लगा, मांगो क्या चाहिए। दासी ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, आज मैं मन के अनुकूल मांग लूं। उस दासी ने क्या मांगा? दासी ने यह नहीं मांगा कि महाराज 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दो, 2-4 गांव दे दो। मांगती तो दे देते, महाराज के पास क्या कमी थी। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन लखी धनद लजाए, वो दशरथ। लेकिन वो दासी बड़ी बुद्धिमान थी। दासी ने कहा आज तो दर्शन हो गया, ऐसे ही बार बार दर्शन मिले। और बार बार दर्शन मिलने का उपाय तो यही है कि महल में मुझे सेवा मिल जाए। फिर तो उस दासी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। महारानी कौशल्या भी बगल में थी, उन्होंने अपना नौलखा हार निकाल करके देना चाहा। दासी ने कहा नहीं चाहिए। दासी कहती है महल टहले मन मानी जो कर कंगना, हाँ महल टहले मन मानी जो कर कंगना, ना लई हो महारानी जो कर कंगना, ना लई हो महारानी जो कर कंगना। बहुत दिन से आस लगी है, बहुत दिन से आस लगी है, 100 दिन पहुँचो आनी जो कर कंगना, हाँ 100 दिन पहुँचो आनी जो कर कंगना, ना लई हो महारानी जो कर कंगना, ना लई हो महारानी जो कर कंगना। राम लला की निछावर लई हो, राम लला की निछावर लई हो, जो हमरे मन मानी जो कर कंगना, हाँ जो हमरे मन मानी जो कर कंगना, ना लई हो महारानी जो कर कंगना, ना लई हो महारानी जो कर कंगना। तब महारानी कौशल्या ने अपने गले का नौलखा हार उतार करके दिया। गले को हारी कौशल्या रानी दीनी, गले को हारी कौशल्या रानी दीनी, गले को हारी कौशल्या रानी दीनी, गले को हारी कौशल्या रानी दीनी। तब ढाड़ी ने मुस्कानी जो कर कंगना, हाँ तब ढाड़ी ने मुस्कानी जो कर कंगना, ना लई हो महारानी जो कर कंगना, ना लई हो महारानी जो कर कंगना। कर का कंगन दिया, गले का हार दिया। दासी ने कहा नहीं लेंगे। महाराज ने कहा फिर क्या चाहिए? दासी ने कहा महाराज अपने महल में हमको भी नौकरी दे दो, आपके महल की टहल मुझे मिल जाए, मैं आपके महल में टहल बजाऊं और आपके रामलला सरकार का बार बार मुझे दर्शन होता रहे और मुझे कुछ नहीं। यही दासी ने मांगा। रामदासी की आस यही है, रामदास की आस यही है, रामदास की आस यही है, राम
चले मन मानी जो कर नारी हो महारानी जो करे कंगना 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 नारी हो महारानी जो करे कंगना। बोलो श्री राम लला सरकार की जय 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 सीताराम। उस दासी को महाराज ने महल में नित्य सेवा प्रदान कर दी और भगवान की नित्य सेवा में रहकर रामलला सरकार का नित्य दर्शन कर भगवान की विविध बाल लीलाएं, राम जी की बाल लीला